कि अगर मान लीजिए कि ग्वालियर में एक कार्यालय है। अब ग्वालियर में 5 निवेशक हैं, 5 में से 2 निवेशक का सत्यापन हो रहा है, 3 निवेशक का सत्यापन नहीं हो रहा है। तो ग्वालियर जो रेंज है उसके कौन से अधिकारी कह देंगे, सत्यापित करेंगे कि साहब ये हमारा निवेशक है, तो वो आपको दे देंगे। अब इसमें एक और खेल हो सकता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी के लोग भी आएंगे। हो सकता है कि अधिकारी आपसे कमीशन मांगने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ है जब सहारा के प्रबंधन पर दबाव पड़ा कालांतर में, तो बहुत जगह उन्होंने पैसे दिए और प्रबंधन ने पैसे अपने तरफ से रिलीज किए हैं, वो देने के लिए रिलीज किए। लेकिन मुझे यह भी जानकारी है कि बहुत सारे जो एरिया मैनेजर थे या जो फील्ड वर्कर थे, जो एजेंट थे, उन्होंने वहां के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिली भगत करके 40% तक का कमीशन खाया है। ये इसकी पुख्ता, हमारे पास कोई पुख्ता ये नहीं है, लेकिन आप ही निवेशकों ने जो हमारे साथ बातचीत में कई बार इसका उद्घाटन किया है कि साहब देखिए यहां तो बड़े अधिकारी से मिली भगत करके 40% तक लोगों ने कमीशन खाया है। तो मैं आप लोगों से यह आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे जो भी बड़े अधिकारी हैं, कृपा करके जो ऑलरेडी मरे हुए हैं उनको और मत मारिए, जो ऑलरेडी आर्थिक रूप से परेशान हैं उनको और अधिक आर्थिक परेशानी में मत डालिए और उनसे कमीशन खाने की चेष्टा मत कीजिए, उनसे कोई पैसा मत लीजिए, उनसे कमीशन मत खाइए। तो ये कोशिश करनी है आपको कि जो स्थानीय स्तर पर, मान लीजिए जो अप्लाई कर रहे हैं CRCS के पोर्टल पे, अब CRCS के पोर्टल पे अप्लाई करके आपको डिफिशियंसी आ गई तो रीसबमिशन में जाइए। अब रीसबमिशन में भी अगर आपको डिफिशियंसी शो कर रहा है तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा क्या उसमें कोई कॉल है कि कस्टमर केयर नंबर है क्या, नहीं होगा। मुझे मालूम है CRCS के पोर्टल पे मैंने इस तरह का नंबर तो नहीं देखा है कि आप जो हेल्पलाइन नंबर, अगर वो हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आप स्थानीय अधिकारियों के साथ बात करके CRCS पर ये कहें कि आप कृपा करके हेल्पलाइन नंबर आप जारी कीजिए। अगर हेल्पलाइन नंबर है तो उसको देखिए, वो मुझे मालूम है अगर सरकार का हेल्पलाइन नंबर भी होगा तो वो हेल्पलाइन नंबर भी काम नहीं कर रहा होगा, नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर है नहीं, तो ये तो यूट्यूब वाला खेल हो गया कि आप यूट्यूब को फोन नहीं कर सकते हैं, मेल कीजिए। तो कम से कम मेल उसमें कर दीजिए। अगर डिफिशियंसी हो रहा है तो मेल का जो चैट बॉक्स है, संदेश भेजने का जरूर ऑप्शन होगा, उसमें संदेश भेज दीजिए कि ये है वो। अगर वो भी नहीं है तो मैं आपके तरफ से ये मांग कर रहा हूं सरकार से कि CRCS पोर्टल पर आप एक हेल्पलाइन भी क्रिएट कीजिए। हमको मालूम है कि वो हेल्पलाइन जिस दिन आप देंगे आपके यहां फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी कंप्लेन की, और जिसको हैंडल करने के लिए हजारों की संख्या में आपको मैन पावर चाहिए, इतने आपको फोन आएंगे। एक दिन अगर मेरा 2 दिन किसी शो में मेरा फोन चला गया तो मुझे ही सहारा के जितने निवेशक हैं मुझे ही फोन करके कह रहे हैं कि मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा कैसे मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं बात को। तो ये स्थिति है, गंभीरता। तो जो दर्शक, जो निवेशक मुझे देख रहे हैं वो कृपा करके मुझे फोन ना करें अगर मेरा नंबर भी आपके पास आ रहा है। हमने पिछले 2 शो में, आप उस शो पे आज भी नंबर डालिए जरा सा, उनका अभयदेव शुक्ला का देखिए, हमारे ट्विटर पे नंबर चल रहा है, और मोटे हमारा जो टेम्पलेट है उसको चलाइए जरा, अभयदेव शुक्ला का और ये सतीश चतुर्वेदी का, इसको कांस्टेंट रखिए। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको जो आपका संगठन है उनको आप दीजिए, वो आपको अपने साथ जोड़ेंगे भी और आपके अकाउंट्स को अपने साथ लेने की कोशिश। आप इस अभियान से जरूर जुड़िए। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो सतीश चतुर्वेदी हैं, अभय शुक्ला हैं और जो दूसरे लोग हैं, उन सबके जो भी अभियान चला रहे हैं आपके लिए, इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए और अपने डेटा को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि वो 22 राज्यों के कार्यालय उन्होंने उनका काम कर रहा है 22 राज्यों में। तो 22 राज्यों के कार्यालयों में आप अपना डेटा उन तक पहुंचाइए। आप कृपा करके अपना डेटा उन तक पहुंचाइए।
वो डेटा, अगर आपका डेटा उन तक पहुंचेगा तो वो डेटा भी वो कहीं ना कहीं ले जाकर के वो कोर्ट में भी देंगे, वो सीआरसीएस के दफ्तर भी जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी जाएंगे और सहकारिता मंत्रालय भी जाएंगे। वहां भी कहेंगे कि साहब ये डाटा है, तो सरकार के ऊपर दबाव बनता रहेगा। वैसे तो वो कोर्ट के तरफ जा ही रहे हैं। आज ही मेरे ख्याल से शायद उनका फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है, जिसमें जो दिक्कत हो रही थी किसी कारणवश जो पीआईएल फाइल होने में, वो मुझे लगता है कि इस वीक में हो जाना चाहिए आपका पीआईएल, वो अलग विषय है। तो आप उन तक ये पहुंचाइए, ये नंबर आपके टिकर पे चल रहा है, उनको फ्लैश कीजिए। लेकिन अगर सीआरसीएस के पोर्टल पे अगर आपको डिफिशियंसी मिल रही है तो डिफिशियंसी वाले में जाइए, वहां अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप सत्यापन कराइए अपने अधिकारियों से। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, नीरज जुड़ गए हैं और भूषण तिवारी जुड़ गए हैं और संजय नायक जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर मैं ये कहूं, क्योंकि कालांतर में ये आप लोग सभी अपने मोबाइल को जो आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो उसको लैंडस्केप मोड में करिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब ये जा रहा है। लैंडस्केप मतलब ऐसे कर लीजिए, आप उसको रोटेशन ऑन कीजिए। संजय जी अपना रोटेशन ऑन कीजिए, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा। भूषण जी रोटेशन ऑन करिए और उस तरह से आइए ज्वाइन कीजिए। ये स्क्रीन हमारा बहुत खराब लग रहा है, दैट गोज वेरी बैड, तो उसको आप चेंज कीजिए। रोटेशन अपने मोबाइल का ऑन कीजिए, जैसे तैसे खड़े मत होइए। आप लैंडस्केप में अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, लैंडस्केप में जुड़िए। भूषण जी, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।